अंतरिक्ष में भारत ने रचा कीर्तिमान। चांद की कक्षा में पहुंचा भारत का चंद्रयान। इसरो ने चंद्रयान 3 के रिसर्च डेटा पर लगाया ऐसा पावरफुल प्रोटेक्शन। देखकर डेटा चोर चीन हुआ हैरान परेशान। दोस्तों, 5 अगस्त के दिन शाम के करीब 7 से 8 बजे के बीच भारत ने चंद्रयान 3 से बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, जहां सिर्फ कुछ मिनटों के समय में चंद्रयान ने चांद की कक्षा में प्रवेश करने के क्रिटिकल टास्क को पूरा कर लिया है और अब वो चांद की कक्षा में घूमते हुए तेजी से अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत का इसरो चंद्रमा के डार्क साइड पर वो खोज करेगा जिसमें नासा के टॉप साइंटिस्ट फेल हो चुके हैं, जबकि चीन भी अपना चांग ई-4 लैंडर भेजकर वो तमाम चीजें नहीं जुटा पाया है। लिहाजा दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए जीत का मैदान खाली पड़ा है। बस इसे दौड़ लगाकर जीत को गले लगाना है। लेकिन अब सवाल आता है कि कैसे चीन मून एक्सप्लोरेशन में भारत से आगे निकल पाया और किस तरह से हम चंद्रयान 3 मिशन से नासा और चीन को एक साथ पछाड़ सकते हैं, बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे पुराने मिशन में दुनिया ने इसरो के रिसर्च डेटा को चुरा लिया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने लॉन्च होने के बाद पूरा 17 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाए और फिर पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चांद की तरफ जाने वाले लंबे स्पेस हाईवे पर सफर भी किया। लेकिन इस सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव था चांद की कक्षा में दाखिल होना, क्योंकि पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा किसी भी चीज को जल्दी से अपनी कक्षा में स्थापित नहीं होने देता। इसलिए भूतकाल में प्रवेश के दौरान की हुई एक छोटी गलती की वजह से कई स्पेसक्राफ्ट चांद से दूर फेंके जा चुके हैं। कई स्पेस एजेंसीज इस वजह से अपने मून मिशन में फेल हुई। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 1 और फिर चंद्रयान 2 को चांद के कक्षा में स्थापित करके इसरो ने इस काम में निपुणता हासिल कर ली है। और 5 अगस्त के दिन इसरो ने बड़ी खुशखबरी देते हुए कहा कि हमने चंद्रयान 3 को भी सही सलामत तरीके से चांद की कक्षा में भेज दिया है और 23 अगस्त के दिन हम चांद पर लैंडिंग करेंगे। यानी दोस्तों, अब असली धमाका 23 अगस्त को होने वाला है और उसके बाद मिशन के 14 दिनों तक दुनिया भर को एक के बाद एक रहस्य सुलझते हुए नजर आएंगे, जिसपे दुनिया आज तक उलझी हुई है। अपने रिसर्च मिशन के इन्हीं 14 दिनों को पूरी तरह से वसूलने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने तगड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात तो यह है कि चंद्रयान 3 अपना धमाल मचाए उससे पहले ही सोया हुआ चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी जाग उठा है और उसने चांद को लेकर एक ऐसी पहेली को सुलझा दिया है जिसे देखकर नासा भी पानी पानी हो गया है, क्योंकि 55 साल पहले चांद पर कदम रख चुके नासा ने ये दावा किया था कि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, यानी ये एक एयरलेस बॉडी है। मगर इसरो ने नासा के इस झूठ का पांडा फोड़ दिया है। जहाँ कुछ दिन पहले ही भारत के चंद्रयान 2 ने दुनिया को बताया कि चंद्रमा के वातावरण में आयनोस्फीयर के पास हाई डेंसिटी प्लाज्मा पार्टिकल्स की खोज हुई है। साथ ही ये भी बताया कि चंद्रमा के वातावरण में ऑर्गन 40 गैस मौजूद है। चंद्रयान 2 के रिसर्च के पुख्ता सबूत देखकर दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज ने भी इसकी खोज पर 100% सही होने का ठप्पा लगा दिया है, जिससे नासा के वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए हैं। अब चंद्रयान 2 की इसी खोज पर डिटेल में रिसर्च करके चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर हमें ये बताएगा कि आखिर चांद के इस पतले वातावरण के पीछे की असली वजह क्या है। आपको बता दें कि रीसेंट स्टडीज में ये बात सामने आई है कि चांद की सतह से 10 किलोमीटर ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड तक एक बहुत ही पतले एटमॉस्फेयर का लेयर है,
जिसमें चार्ज पार्टिकल्स मौजूद है और इसके होने का एग्जैक्ट रीजन अब तक किसी को नहीं पता। इसलिए अब इसरो ही चंद्रमा के वातावरण की इस गुत्थी को सुलझाने वाला है, जिसके लिए उन्होंने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर रामभा एलपी और चेस्ट नाम के 2 एडवांस पेलोड लगाए हैं। जैसे चांद के आयनोस्फीयर के तापमान, उसमें मौजूद गैस और हीट कंडक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में सटीक जानकारी दी जाएगी। अब आप सोचेंगे कि इसके अलावा चंद्रयान 3 और क्या क्या खोज करेगा, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी यानी कि इल्सा नाम का एक उपकरण लगाया गया है, जो कि इस बात की खोज करेगा कि चांद पर कब और कितनी तीव्रता के भूकंप आते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन में इसरो लगे हाथ सूरज पर भी नजर फेरने वाला है, यानी कि विक्रम लैंडर पर लैंगमुइर प्रोब नाम का एक उपकरण भी लगाया गया है, जो सूरज से निकलने वाली हाई डेंसिटी वेरी हॉट प्लाज्मा वेव्स को डिटेक्ट कर पाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या चांद का वातावरण पूरी तरह से सूरज से आने वाले पावरफुल रेडिएशन का नतीजा है या फिर वातावरण को बनाने में चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स का भी बड़ा हाथ है। और यह अंतरिक्ष के इतिहास की सबसे बड़ी खोज होने वाली है। इसके अलावा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपने साथ प्रज्ञान रोवर को भी लेकर गया है, जो कि चांद की सतह पर सफर करके चांद के डार्क साइड पर मौजूद बर्फ और हाइड्रोक्लिक्स के रूप में मौजूद पानी की खोज करेगा। वहीं इसमें लगे उपकरण चांद की मिट्टी की भी जांच करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इसमें सोडियम, क्रोमियम और मैग्नीशियम जैसे कौन कौन से संसाधन कितनी मात्रा में मौजूद हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि अपने पिछले कुछ स्पेस मिशन से इसरो ने काफी रिसर्च की डेटा लूज की है, यानी कि इसरो के स्पेसक्राफ्ट द्वारा किए गए रिसर्च की डेटा कई दूसरी स्पेस एजेंसीज ने चुराकर उसे अपना रिसर्च बताकर भी पेश किया है। क्योंकि पहले इसरो अंतरिक्ष से डेटा यहाँ पहुँचाने के लिए दूसरे देशों की रिले सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब इसरो ने खुद का रिले कम्युनिकेशन नेटवर्क बना लिया है। अब आप कहेंगे कि ये रिले सैटेलाइट आखिर क्या होती है, तो आसान शब्दों में अंतरिक्ष में मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज और पृथ्वी के बीच काफी ज्यादा अंतर है, इसलिए वहां से रिसर्च डेटा को डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं भेजा जा सकता। इसलिए कोई भी स्पेसक्राफ्ट पहले उस डेटा को बीच में मौजूद एक रिले सैटेलाइट पर भेजता है, जो उसे धरती की तरफ फॉरवर्ड करती है और इस बीच कई बार डेटा लीक हो जाती है। लेकिन चंद्रयान 3 के मिशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो चंद्रयान 3 का रोवर रिसर्च डेटा को विक्रम लैंडर तक भेजेगा, जो एक रिले का काम करेगा। फिर विक्रम अपने रोवर के रिसर्च डेटा को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल तक भेजेगा, जिसमें कि रिले सैटेलाइट फिक्स की गई है, जो इस डेटा को डायरेक्ट इसरो के इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क के एंटेना की ओर रिले करेगा, यानी कि हम किसी और देश के रिले सैटेलाइट पर निर्भर नहीं रहेंगे। और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से निकली डेटा सीधे भारत तक पहुंचेगी, जिससे डेटा सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अब चलिए बात करते हैं कि चांद की खोज में चीन को इसरो से आगे निकलने का मौका कैसे मिला। तो साल 2000 के आसपास जब चीन ने देखा कि स्पेस ऑपरेशंस में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा तगड़े पैसे छाप रही है, तो स्पेस पावर बनने के लिए चीन ने बैक टू बैक मिशन शुरू किए और उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चांद में था, जिसके लिए उन्होंने चांग ई प्रोग्राम के तहत मून मिशन शुरू किए। हालांकि दोस्तों साल 2019 तक चांद ने चंद्रमा के फार साइड यानी कि जिसे पृथ्वी से देखा जा सकता है वहाँ कोई मिशन नहीं किया। लेकिन जब चीन को पता चला कि इसरो चंद्रयान 2 मिशन के तहत अपना लैंडर चंद्रयान के उस डार्क साइड पर उतारने वाला है, तो उसने भी अपने चांग ई4 स्पेसक्राफ्ट के लैंडर को उसी इलाके में उतारने की कोशिश की। अब जहां विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूट जाने की वजह से चांद की सतह से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था, वहीं चीन ने अपने चांग ई4 मिशन के लिए एक सेफ लैंडिंग साइट चुन ली थी और उसने एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। चीन का यह लैंडिंग प्रोब चांद के सबसे बड़े क्रेटर एटिकन बेसिन के पास उतरा था, जिसका डायामीटर 2500 किलोमीटर और गहराई करीब 8 किलोमीटर है। अब अगर भारत का चंद्रयान 2 सफल हो जाता तो हम चीन से काफी आगे निकल जाते, लेकिन उस वक्त किस्मत ने हमारा साथ
नहीं दिया और हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए और चीन हमसे आगे निकल गया। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लैंडिंग करके भी चीन का चांग E4 जो ना खोज पाया, वो चंद्रयान के ऑर्बिटर ने चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ही खोज निकाला। जहां हम बात कर रहे हैं वाटर आइस और हाइड्रोक्रिस्टल के बारे में, जो एक बड़ा हिस्सा है, और ऑर्गन 40 गैस की। और आपको बता दें कि अगर चंद्रयान 3 चांद पर सफल लैंडिंग करके अपने रिसर्च मिशन को पूरा कर लेता है तो चीन तो छोड़ो, भारत 7 साल पहले चांद पर जा चुके नासा और रशिया से भी आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो ने किस तरह से अपनी एड़ी चोटी तक का पूरा जोर लगा दिया है। इस बात पर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंच जाए। साथ ही कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 3 मिशन को अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए और जानकारी से भरपूर ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।